क्लास 12th की द टाइगर किंग इतनी मस्त स्टोरी है, मतलब बिल्कुल आपको पढ़ते जाना है। मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली हूँ, साथ में एनिमेशन भी लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, जिससे आपका बोर्ड्स भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, नथिंग टू वरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द टाइगर किंग। चलिए शुरू करते हैं। किन्होंने लिखा है, कैल्किन ने लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। अब आप मुझे कमेंट में बताने वाले हैं यहाँ का इस सवाल का आंसर कि आपको क्या लगता है कि वाइल्ड एनिमल्स को देख के एक जनरल एटीट्यूड क्या ह्यूमन बीइंग निकालता है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर शुरू होती है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस स्टोरी का हीरो कौन है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस। जिनको और क्या क्या बोला जाता है, जैसे कि अगर आपने सुना होगा जब अकबर की एंट्री होती है या फिर किसी भी राजा की एंट्री होती है तो ऐसे बोला जाता है ना, महाराज धीराज जल जला पधार रहे हैं। इस तरीके से उनके अलग अलग नामों को बताया जाता है। वैसे यहाँ भी गिवन है कि इनका क्या क्या नाम है। जमींदार जनरल भी कहा जाता है, खिलेदार मेजर भी कहा जाता है, सता व्यग्रह समहरी भी कहा जाता है, महाराजा धीराज विश्वभूषण सम्राट कहा जाता है, सर जिलानी जंग बहादुर कहा जाता है, मैड ACTC या फिर CRC के इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में नाम देखा जाए तो मोस्टली इनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। और अब देखते हैं क्या है ये स्टोरी। यहाँ पर कुछ फनी बातें भी मेंशन है, तो इसको भी आपको क्या लेना है, फनी वे में लेना है। अब आप सोचेंगे कि इसको टाइगर किंग बुलाते क्यों हैं, इस राजा को टाइगर किंग इसलिए बुलाते हैं, ये बताएगा हमको हमारा ऑथर, दैट इज कल्कि। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल, यानी कि मैं ऐसा नहीं हूं कि तुमको बताऊंगा नहीं, बताता हूं। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। एवरीवन हु रेड ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिनेटेबल करेज फेस टू फेस, यानी जो भी इनके बारे में पढ़ते हैं वो चाहते हैं कि एक बार इस इंसान से मिले जो ये इतना अच्छा राजा है कि बिल्कुल करेज वाला बहादुर राजा है, इससे एक बार तो मिलना बनता है। बट देयर इज नो चांस ऑफ दिस फुलफिलमेंट, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहें भी तो मिल जाए तो मिल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जब राम जी को वनवास हुआ था तो वो चले गए थे, तो भरत जी ने जाके राम जी को फिर बताए थे कि हमारे पिताश्री दैट इज दशरथ जी का डेथ हो गया है। तो कौन बताए थे? भरत ने राम जी को बताया था। वैसे ही यहाँ ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो टाइगर किंग है वो इतने ब्रेव आपको देखने में लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो मर चुके हैं। आप अगर मिलना भी चाहें तो नहीं मिल सकते हैं। The manner of his death is the matter of extraordinary interest, यानी ये जो स्टोरी है ना, इन्हीं के डेथ के बारे में बताने वाली है और यही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यानी इस कहानी के अंत तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये भी कह रहा है भाई कि वीडियो एंड तक देखो और फिर जानिए कि किस तरीके से इनकी डेथ हुई है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, यहाँ पर बहुत ही फैंटास्टिक एस्पेक्ट क्या बताया जा रहा है कि जैसे ही इनका जन्म हुआ था तो जो ज्योतिष लोग होते हैं, जो भविष्यवाणी कहते हैं, वो उन्होंने कहा था कि एक दिन ये राजा को मरना ही है। मतलब ये कॉमेडी कर रहा है कि बेसिकली जो भी जन्म लेता हो तो पता ही होता है कि एक दिन मरना है। तो जो ज्योतिष है वो क्या होगा, ढोंगी बाबा वगैरह होगा, तो वो कह रहा है हाँ मैं बताता हूँ क्या होगा, इसकी जिंदगी में एक दिन ये मर जाएगा। Are you mad? Child will grow up and become the warrior of the warrior, यानी कि बेसिकली ये बच्चा बड़ा होगा, ये महाराजा और सम्राट बनेगा, हीरोज का हीरो बन जाएगा, चैंपियंस का चैंपियन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा रुक गया। तब ही वो कंटिन्यू करता है, एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड। वो कहता है लेकिन ये एक सीक्रेट है जिसको रिवील नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो बोलते बोलते रुक गया है, फिर भी इनको फोर्स किया जाता है। तो ये कह रहे हैं जो बच्चा इस तारे के नीचे जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मर जाता है। यहाँ एस्ट्रोलॉजर बेसिकली घुमा फिरा के राजा को बुद्धू ही बना रहे हैं। उसी समय पे एक ग्रेट मिरेकल होता है। क्या होता है कि बच्चा गोदी में होता है ना, तो बच्चे की जब जन्म होता है उसी समय यहाँ पर ये सारी भविष्यवाणी चल रही होती है। तो यहाँ पर होता है मिरेकल कि वो 10 दिन का बस बच्चा था, वो क्या था, जिलानी जंग बहादुर, वो कहता है ओ वाइज प्रॉफिट। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, सब शॉक्ड हो गए। भाई इतना सा 10 दिन का बच्चा बोलने लगा। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, एक दूसरे पे वो देखने लगे, अरे ये बच्चा बोल रहा है। वो कहता है ओ वाइज प्रॉफिट, यानी एरे साधु, इट वाज आई हु स्पीक, मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार किसी को डाउट नहीं हो रहा है कि अरे इसी बच्चे ने बोला है। इट वाज द इन्फैंट, वो बच्चा जो 10 दिन पहले ही जन्म लिया है, वो उसने वर्ड्स क्लियरली बोल दिए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी जो ज्योतिष थे, उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उस बच्चे को
देखा कि अरे ये कैसा सा बच्चा है, तो वो बच्चा कहता है अरे बुद्धू मत बनाओ, जो भी जन्म लेता है एक ना एक दिन तो मरना ही होता है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है ये सब। हाँ, अगर कुछ तुम बता दो कि मैं कैसे मरूंगा, हाँ तो वो हो सकता है कि इम्पोर्टेंट है। तो ये बच्चा बोल रहा होता है कि देखो एक ना एक दिन तो मरना ही है, मुझे बुद्धू मत बनाओ, हाँ अगर तुम ये बता दो कि मैं कैसे मरूंगा तो ये चमत्कार होगा। ये कहता है छोटे से स्क्वीकिंग वॉइस में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। वो चौंक गया और अपनी नाक पे ऐसे उंगली रखता है और कहता है बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि अरे ये बच्चा 10 दिन का भी नहीं हुआ होगा और अपनी होठ खोल के बोल भी रहा है, और नॉट ओनली दैट ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, यानी कि ये तो इनक्रेडिबल हो गया, ये तो पोल खोल देगा भाई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, यानी अपनी नाक से बाहर निकालता है और उस छोटे से बच्चे पे ऐसे देख के बोलता है कि यहाँ पर जो बच्चे का जन्म हुआ है वो कौन से घंटे में हुआ है। बुल यहाँ पर राशि का नाम दे रहा है, तो इस राशि में इसका जन्म हुआ है, तो यहाँ पर बुल और टाइगर एक दूसरे के एनिमी है, इसलिए डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी। मतलब कुछ भी बोल रहा है ये, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर सोचता है भाई कुछ भी बोल के निकलते हैं, तो ये बोलता है कि क्योंकि तुम्हारी राशि बुल राशि है, इस घंटे में तुमने जन्म लिया था और बुल और टाइगर एनिमी होते हैं, तो तुम्हारी डेथ टाइगर से होगी। Emotional, damn it! आपको लग रहा होगा कि जैसे ही टाइगर नाम सुना होगा वो छोटा सा बच्चा बेचारा घबरा गया होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने ये सुना, यानी उस बच्चे ने जब सुना कि टाइगर का नाम लिया गया है, उसी समय वो उन्होंने एक डीप ग्राउल दिया और टेरिफाइंग वर्ड्स उसके लिप्स से निकले, कहे बच के रहना टाइगर। इस तरीके से ग्राउल करते हुए वो छोटा सा बच्चा बोला, दिस अकाउंट इज ओनली रूमर ऑफ लाइफ ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो एक तरीके से ये सिर्फ एक रूमर है, ऐसे कैसे कहानियां फैला देते हैं वैसे ये कहानी बताई जा रही है कि इनको क्यों टाइगर किंग बोला जा रहा है। बट विद hindsight we can conclude that this was based on some truth, शायद कुछ सच भी हो सकता है। तो ये है वो कहानी क्यों इनको टाइगर किंग कहा जा रहा है। पार्ट 2 पे जा रहे हैं, जहां पर अब क्या हो गया, ये बच्चे में इन्होंने क्या मिरेकल दिखाया वो बता दिया, जो कि हो सकता है ये रूमर है या फिर क्या पता ये सच भी हो सकता है। अब यहाँ आते हैं क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, यानी कि अब बड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। यानी अभी जो आपको मैंने बताया कि एक छोटा 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, वो भी टाइगर को बोल रहा है कि बच के रहना टाइगर, यही बस एक चाइल्डहुड में यहाँ पर मिरेकल किया था और कोई मिरेकल नहीं हुआ है, या बचपन में बस इतना ही हो गया। ये बच्चा किसके दूध पीता था, मिल्क ऑफ इंग्लिश, गायें जो होती हैं उनके दूध पिया था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय इंग्लिशमैन, यानी इंग्लिश में जो मैन जो लोग होते थे वो इनको इंग्लिश पढ़ाते थे। नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स भी ये देखता था, एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। जैसे और सारे राजकुमार देखे ना आयाशी में, वैसे ही ये भी रहता था। When he came at the age of 20, जब ये 20 साल का हुआ, the state which has come with the coat of wards until then came into his hand, यानी कि अब वो बेसिकली 20 साल का हो गया तो अब वो राजा बनने वाला है। But everyone in the kingdom remembered the astrologer, लेकिन पूरे किंगडम में उस ज्योतिष की बात सबको याद थी, सबको पता था कि इसकी डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी। Many continued to discuss the matter, यानी बहुत सारे लोग इस मैटर को डिस्कस भी करते थे, और पता है उस राजा की डेथ टाइगर से होगी। Slowly it came to the महाराजा ears, यानी कि अब ये जो बच्चा है अभी बड़ा हो गया, महाराज बन गया, अभी इनके कानों में ये बात आई कि लोग बात करते हैं कि मेरी डेथ टाइगर से होगी। That was innumerable forest in the प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी जो प्रतिबंधपुरम स्टेट था उस स्टेट में बहुत सारे फॉरेस्ट थे और उनमें टाइगर्स भी प्रेजेंट थे। और यहाँ पर महाराज को पता था यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, अगर सेल्फ डिफेंस करना हो तो आप गाय को भी मार सकते हैं। यहाँ पर उनको पता था कि अगर टाइगर मुझे मारने वाला है तो वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं सारे टाइगर्स को मार दूं और कहूं कि ये तो सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने मारा है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। तो यहाँ पर शुरू होती है, महाराजा शुरू कर देते हैं टाइगर हंट, यानी अब वो सोचते हैं कि अब मैं सारे टाइगर ही खत्म कर दूंगा तो मारेगा कौन मुझे। तब महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड द मेजर वेयर ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, पहला टाइगर वो मार देता है और ये भेजता है उस एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास, कहता है और बोलता है कि देखो मैंने तो टाइगर मार दिया, और उस डेड बीस्ट को यानी मरे हुए जीव को उसे दिखा के बोलता है तुमने तो कहा था टाइगर मुझे मारेगा, मैंने टाइगर को मार दिया। व्हाट डू यू से नाउ, अब वो कहता है कि तुम क्या कहते हो, तुम सही में नकली ही हो शायद। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स, वो कहते हैं कि हाँ आप 99 टाइगर्स मार सकते हैं, लेकिन के बाद वो रुक जाता है। तो फिर से बोला जाता है बट क्या, लेकिन क्या, जल्दी से बोलो, बिना डरे बोलो, बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, यानी कि यहाँ एस्ट्रोलॉजर कहता है ठीक है आपने ये मार दिया, लेकिन आप 99 टाइगर्स मार सकते हैं, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा उससे बच के रहिएगा। यहाँ ये इसका मतलब जो 100वां टाइगर है वो आपका काल बनेगा। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, तो राजा पूछता है क्या अगर मैं 100वें टाइगर
टाइगर को भी मार दूं तो क्या होगा? तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर कहता है देन आई विल टीयर अप ऑल माय बुक्स, यानी मैं अपनी जितनी भी ये सब जो भविष्यवाणी करता है उसकी जितनी भी किताबें हैं ये मैं फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा। और करके वो रुक जाता है। तो किंग पूछता है और क्या? तो ये बोलता है मैं अपनी टफ्ट काट लूंगा। ये बेसिकली क्या होता है कि जो भी पंडित लोग होते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनकी ये जो चोटी होती है ये बहुत ही रिस्पेक्ट वाली बात होती है। ये कहते हैं कि अगर आपने 100वें टाइगर को मार दिया तो मैं पहले तो अपनी बुक्स जला दूंगा और उसके बाद अपने बाल को छोटे करा दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अब से मैं फिर उसके दिन से मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करूंगा। तो पार्ट 3 शुरू करते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। से कॉमेडी करके ये ऑथर बोल रहे हैं द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग। बेसिकली टाइगर हंटिंग बैन कर दिया गया। क्यों? सिर्फ महाराज ही मारेंगे टाइगर को और कोई नहीं मारेगा। अ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ कोई भी किसी ने भी डेयर किया इतना कि उस टाइगर पे अगर एक पत्थर भी मारा तो उसकी जितने भी पैसे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको ले ली जाएगी। यानी कि जो भी टाइगर को पत्थर भी नहीं मारना है ऐसा रूल दे दिया गया, बैन कर दिया गया टाइगर हंटिंग। और क्यों? क्योंकि हम महाराज ही अब सारे टाइगर्स को मारने वाले हैं। द महाराज वुड अटेंड टू ऑल द मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। यानी अब राजा प्रण लेते हैं कि आज के बाद जब तक मैं 100वें टाइगर को नहीं मार देता तब तक मैं कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा। जो राज दरबार लगता है, दरबार में मैं नहीं जाऊंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड सो वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। नाउ ही फेस्ड नो डेंजर। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड दिस मार्क टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फाउट द बीस्ट। बहुत बार ऐसा होता था, ये जब हंट कर रहे होते थे तो कभी कभी गोली मिस हो जाती थी, टाइगर उनके ऊपर आ जाता था, फिर भी ये उससे लड़ते थे बेयर हैंड्स, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। ईच टाइम इट वाज महाराजा हु वॉन, यानी हर बार महाराज ही जीतते थे, टाइगर को मार देते थे। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। तो यहाँ पर एक बोल रहा है कि किस तरीके से एक बार ऐसा सिचुएशन आ गया था, इस टाइगर के चक्कर में ये शायद अपनी राजगद्दी खो देते। कैसे? एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम में आया। इसको टाइगर हंटिंग बहुत पसंद था एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड बाय द टाइगर। वो क्या होता था ना कि जो भी टाइगर को ये मारता था, ये ब्रिटिश ऑफिसर, किसी किसी का शौक होता है, तो इसका शौक क्या था, जिस भी टाइगर को ये मारता था उसके साथ ये फोटोग्राफ खिंचाता था। तो एज यूजुअल वो भी चाहता था कि प्रतिबंधपुरम में ये टाइगर हंट करे। लेकिन यहाँ महाराज बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए, उन्होंने रिफ्यूज ही कर दिया। बोला नहीं नहीं, जो टाइगर मरेगा मैं मारूंगा, तुम नहीं मारोगे। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यानी कि मैं किसी और जानवर को बोल सकता हूँ कि ठीक है तुमको अगर शेर मारना है तो शेर मार लो, जिराफ मारना है वो मार लो, जो मारना है मार लो। लेकिन यहाँ पर तुम्हें अगर सुअर मारना है तो सुअर मार सकते हो, माउस भी अगर चाहो तो चूहा भी मार सकते हो, लेकिन यहाँ मॉस्किटो भी मार सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम टाइगर नहीं मार सकते हो, वो इम्पॉसिबल है। यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर जो सेक्रेटरी थे उन्होंने सेंट वर्ड्स टू महाराजा, उन्होंने महाराजा को कुछ भेजा, किससे? दीवान के थ्रू। क्या भेजा? दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। यानी यहाँ पर जो यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर है, ठीक है आप उनको टाइगर नहीं मारने देंगे, ठीक है, द महाराजा कुड एक्चुअली किलिंग, यानी महाराज किल कर दे, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि दुराई को फोटोग्राफ चाहिए, एक गन पकड़े हुए और उस टाइगर के जो मरी हुई लाश है उस पे खड़े होकर बस फोटो चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ये जो ऑफिसर ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था वो महाराज को कहता है ठीक है आप टाइगर को मार लीजिए, मार के जो मरा हुआ टाइगर है वो भेज दीजिए, उस पे बस खड़े होके गन पकड़ के यहाँ हमारे भाई साहब फोटो खिंचा लेंगे, उसके तो यही शौक है। बट द महाराजा डिड नॉट एग्री, इस बात के लिए भी एग्री नहीं हुआ। इफ ही रेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट। मानता नहीं है राजा, क्यों नहीं मानता? ये सोचता है अगर मैं एक बार मान लिया, ये धीरे धीरे करके क्या होंगे, अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आएंगे और बोलेंगे अब मुझे टाइगर हंट करना है। बिकॉज ही प्रिवेंटेड द ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसका जो सपना है, उसका जो मन है वो ना करने देना, इसलिए महाराजा के लिए बहुत ही डेंजर वाला चीज है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते थे, वो अपना किंगडम भी खो सकता था। महाराज एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। इस इशू के बहुत सारे डिबेट्स हुए कि नहीं मैं आपको बस फोटो ही तो खींचना है, वो कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। इस तरीके से डिबेट्स होते हैं और क्या एंड रिजल्ट आता है, एक टेलीग्राम डिस्पैच होता है forthwith to a famous British company of jewelers in Kolkata, send samples of expensive diamond ring of different designs. Some 50 rings आते हैं, कुछ 50 rings आते हैं महाराजा के पास, और the महाराज sent the whole lot to the British officers good lady. यानी कि ये 50 rings आते हैं लेकिन महाराज ने सबको ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी को दे दिया। The king and the minister expected the Durrani to choose one or other 2 ring and send the rest back. 50 रिंग में से क्या हुआ, सारे रिंग्स किसके लिए भेजे? ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ्स के लिए बेसिकली भेजे। और वहां पर वो लोग क्या सोच रहे थे कि इनमें से 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स इनको जो सेलेक्ट आए वो कर ले और बाकी सब वापस भेज दे। विद इन नो समय, कुछ ही समय, मतलब कि ज्यादा समय भी नहीं लिया। और यहाँ पर जो उनकी रानी थी, यानी ब्रिटिश वालों की जो रानी थी दुराई
सानी वो क्या बोलती है, थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट्स। तो यानी कि यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा रिंग ले लिया, यानी 50 के 50 रिंग ले लिया। ये बेसिकली डेलिब्रेशन के लिए क्या था, बैटर सिस्टम। ये लोग सोच रहे थे कि आप लोग टाइगर छोड़ दीजिए, मैं आपको रिंग्स 2-3 ले लीजिएगा 50 में से। तो ये लोगों ने 50 के 50 रिंग भेज दिया। इन 2 दिन के अंदर 3 लाख रुपए का बिल आ गया। कहां से? ब्रिटिश ज्वेलर्स से। द महाराज वॉज हैप्पी दैट दो ही हैज लॉस्ट 3 लाख रुपीज। ठीक है 3 लाख रुपए खो दिए, लेकिन यहाँ पर उनका किंगडम तो बचा रह गया। तो किंगडम बचाने के लिए इन्होंने 50 रिंग्स भेजे थे, जिनमें से उन्होंने सोचा था 2-3 चूज कर लेंगी, लेकिन इन्होंने 50 के 50 चूज कर लिए। तो 3 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया, लेकिन फिर भी अपना राज्य तो इन्होंने बचा लिया। को पैसा बर्बाद। अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या बोल रहा है कि महाराज ने अभी भी हंट कंटिन्यू ही किया और ये बहुत ही ज्यादा हाईली सक्सेसफुल था। 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए। कि जितने भी टाइगर की पॉपुलेशन थी ना बेसिकली वो एक्सटेंट हो गई। भाई इतने टाइगर मारेगा तो कहां से आएंगे? टाइगर सारे खत्म हो गए। कहां? फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे वो सारे खत्म हो गए। अब ये कहां पर टाइगर से अब मारेगा? 70 ही हुए हैं, अभी 100 होना है, यानी भी 30 और बचे हुए हैं। 30 कहां से मारेगा? Who knows where the tiger practice birth control और committed harakiri। अच्छा, यहाँ पर ये बेसिकली ऑथर मजाक में कह रहे, क्या पता ये डर गए हो सारे टाइगर्स की कैसा सा राजा है ये, हमारे बच्चों को मार दे रहा है, हमें मार दे रहा है। शायद इन्होंने बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेने शुरू कर दिए होंगे, इन्होंने जन्म नहीं देने लगे होंगे बच्चों को। अरे यार जन्म लोगे तो ये राजा तो तुमको मार ही देगा, या फिर ये सुसाइड कमिट कर लिया होगा, या फिर भाग गए होंगे कहीं पर, क्योंकि उनका मन था कि वो ब्रिटिश हाथ से मरे ना कि राजा के हाथों से मरे। ये ऐसी कॉमेडी कर रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain? यानी भी 30 टाइगर्स बचे हुए हैं और इस गोली से अभी हमारे जो गन है, इस गन से अभी 30 टाइगर और बचे हुए हैं। Stranded at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not the tiger। यहाँ पर जिस तरीके से ये राजा बोल रहा था, यहाँ पर जो दीवान है, दीवान को लगने लगा क्या पता राजा मुझे ही शूट कर दे। तो वो कहता है राजा जी मैं टाइगर नहीं हूँ। Which idiot called you tiger? तो वो जो राजा है वो कहता है अरे कौन बोल रहा है कि तुम टाइगर हो? नो आई एम नॉट अ गन, यू आर। तो ये ऐसे डरा हुआ है बेसिकली, इसको लग रहा है कि मुझे शूट कर देंगे राजा। तो ये कह रहा है नहीं, ना ही मैं गन हूं। तो यहाँ राजा बोलता है यू आर नाइदर टाइगर, ना तुम टाइगर हो ना गन हो दीवान साहेब। आई समन्ड यू हियर फॉर डिफरेंट पर्पस। यहाँ पर मैं तुमको किसी और पर्पस के लिए बुलाया हूँ, तुमको मारने के लिए नहीं बुलाया हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं शादी कर लूंगा। तो आप लोगों को क्या लगता है ये शादी क्यों करना चाहता है? ये फायदे के लिए शादी करना चाहता है। क्यों करना चाहता है अभी देखिए। दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। योर मैजेस्टी, क्या हो रहा है? ये दीवान बहुत डरा हुआ है, ये सोच रहा है कि जो राजा है मुझसे शादी करने की बात कर रहा है। तो ये क्या बोलता है, अरे कहना क्या चाहते हो? महाराज मेरी तो 2 बीवियां हैं और अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो इस तरीके से बोलता है। तभी राजा बोलता है अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं क्यों तुमसे शादी करूंगा? आई वॉन्ट अ टाइगर, मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। अब यहाँ पर जो दीवान है वो कहता है अरे महाराज आपको टाइगर चाहिए, एक बार फिर से सोच लीजिए। आपके जो पूर्वज है उन्होंने स्वॉर्ड से, तलवार से शादी की है। अगर आपको शादी करनी है तो गन से कर लीजिए, टाइगर से क्यों करेंगे? टाइगर किंग इज मोर इनफ फॉर दिस स्टेट, इफ डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। यहाँ पर टाइगर किंग ही काफी है इस जगह पे, एक और टाइगर क्वीन को लाने की जरूरत नहीं है। तो महाराज जो है वो बहुत जोर से हंसते हैं और कहते हैं अरे बुद्धू, मैं यहाँ टाइगर को शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को टाइगर चाहिए, इसीलिए एक ऐसी लड़की से शादी कर लूंगा जिसके जगह पे क्या होगा, टाइगर्स होंगे। तो वहां पर फर्स्ट यू ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, यानी अब तुम क्या करो उस जगह की स्टैटिस्टिक्स निकालो जहां पर टाइगर पॉपुलेशन पाए जा रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और जहां पर मिलेगी उस लड़की से मैं शादी कर लूंगा। यानी ये शादी भी टाइगर के लिए कर रहा है, जहां सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन होगी वहीं मैं शादी कर लूंगा। तो दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर और एक सही लड़की की खोज की जो कि एक ऐसे स्टेट से थी जिसमें बहुत सारे टाइगर्स रहा करते थे, उनसे शादी हो गई। तो महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम व्हेन ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो जब भी वो अपने ससुराल जाता था, तो जब भी ये अब उस लड़की के घर जाता था तो वहां क्या करता था, 5 या 6 टाइगर तो हर बार मार के आता था। इस तरीके से 99 टाइगर्स को इसने मौत के घाट उतार दिया था यहाँ प्रतिबंधपुरम में भी, और अपने वाइफ के घर में भी जितने टाइगर थे उनको भी मार दिया था। तो अब आते हैं पार्ट 5 पे। तो महाराज एंजाइटी रीच एट अ फीवर पिच, यानी अब 99 मर चुके हैं। तो किसी को भी एंजाइटी होगी, तो महाराज को भी एंजाइटी हो रही कि अब 99 खत्म है, अब जो आखिरी एक टाइगर बचा है, शायद वो आखिरी एक टाइगर कैसे होगा, क्या होगा, वो इसको टेंशन कर रहा था। When there remained just one tiger to achieve his tally of 100, यानी बेसिकली टैली किसको कहते हैं, इस तरीके से टैलीज बनते हैं। तो इसके सारे टैलीज खत्म हो गया, बस एक बचा है और वो टाइगर के लिए ये बहुत ही ज्यादा चिंतित है, एंजाइटी हो रही
रही है इसको। तो अब देखिए इस 100वें टाइगर के लिए ये रात दिन जो राजा है वो इसी के बारे में सोच रहा है। लेकिन इस समय एट दिस टाइम टाइगर फार्म्स हैज रन ड्राई इवन इन द फादर इन लॉज किंगडम, यानी फादर इन लॉ के किंगडम में भी अब सारे टाइगर्स खत्म हो गए। अब कहीं टाइगर मिल ही नहीं रहा, एक आखिरी टाइगर भी बचा है और उस एक आखिरी टाइगर को ढूंढने के लिए भी कितना क्वेस्ट होगा चलिए देखते हैं। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, यानी कहीं टाइगर दिख ही नहीं रहा है। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। इफ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर वो एक आखिरी मार दे वो टाइगर को तो शायद अपनी जिंदगी फियरलेसली बिता सकता है बिना किसी डर के। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और साथ में ये टाइगर हंटिंग वाला जो इसके दिमाग पे चढ़ा हुआ है ये भी छोड़ देगा, टाइगर हंटिंग भी छोड़ देगा। बस एक आखिरी टाइगर ही तो चाहिए जो नहीं मिल रहा है। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन बहुत केयरफुल होना पड़ेगा लास्ट टाइगर के साथ। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइगर क्या है, लास्ट टाइगर ही है कि यहाँ पर काल समझ लीजिए बेसिकली। तो यहाँ काल जो बनने वाला है वो लास्ट टाइगर बनने वाला है, इसकी मौत का यही रीजन है, इसलिए यहाँ केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। What had the late chief astrologer said even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the hundreds। यानी जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने क्या कहा था कि 100वें टाइगर से बच के रहना, सच है। The tiger was a savage beast, टाइगर कितना ही savage तरह का आपको दिखता है, एकदम सिग्मा मेल टाइप का। But where was that 100 टाइगर, लेकिन वो 100वां टाइगर है कहाँ मिलेगा? It seems easier to find, ये आसान हो रहा था टाइगर का मिल्क ढूंढ लेना, लेकिन एक जिंदा टाइगर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट ही हो गया था। इसीलिए राजा जो है was sunk in gloom but soon became happy, लेकिन बहुत जल्द खुश हो गए। एक खुशी का न्यूज आया उस ग्लूम से। क्या? In his own state sheep began to disappear frequently from hillsides village, यानी उन्हीं के जगह में जिस राज्य की ये बात हो रही है वहीं पर एक गांव में क्या हो रहे थे कि जो भेड़ थे वो गायब हो रहे थे, यानी कोई उसको खा जा रहा होगा। फिर महाराज को हैप्पी न्यूज लगती है कि शायद एक टाइगर का पता चल जाए। यहाँ पर ये भी पहले तो ये चेक करना भी जरूरी है कि हाँ ये जो शीप्स गायब हो रही हैं वो टाइगर ही खा रहा है, ना कि एक यहाँ पर नाम दिया है खेदर मियान साहेब या फिर वीरासामी नाइकर, ये तो नहीं चुरा के ले जाके जो कि शीप पूरा का पूरा खा जाते हैं, ये तो नहीं खा रहे हैं। कौन है? कहां से आते हैं? यहाँ पर पक्का ही एक टाइगर ही खा रहे होंगे। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, यानी विलेजर्स जाके महाराजा को इन्फॉर्म करते हैं। महाराजा अनाउंस करते हैं कि 3 साल के लिए सारे टैक्सेस से अब आपसे कोई टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे इस विलेजर्स को, और एक बार वो हंट के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर महाराज बोलते हैं, इतने खुश होते हैं कि 100वां टाइगर आपके विलेज से मिला है, अब 3 साल के लिए आपके विलेज से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, यहाँ भी टाइगर इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था। इट सीम्स एज इफ इट हैड वांटली हिड हिमसेल्फ टू ऑर्डर द फॉल्ट ऑफ द महाराजा विल, पर ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर है वो जानबूझ के कहीं छुपा हुआ हो। लेकिन महाराज भी थकने वालों में से एक नहीं थे, उन्होंने रिफ्यूज ही कर दिया कि आज के बाद मैं फॉरेस्ट तो छोड़ के जाऊंगा ही नहीं जब तक वो टाइगर मिलेगा नहीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं महाराजा फरी होते जा रहे हैं और टेंशन उतनी ही बढ़ते जा रही है। बहुत सारे ऑफिसर्स की जॉब चली गई। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, यानी जब इनका गुस्सा पीक पे था, तो उन्होंने एक दीवान को बुलाया और कहा कि यहाँ पर डबल कर दिया जाए लैंड टैक्स फोर्थविथ, यानी यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। इतने गुस्से में आ गए, टाइगर मिल ही नहीं रहा है आखिरी टाइगर। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अरे अगर आप इस तरीके से डबल कर देंगे लैंड टैक्स तो इस तरह से लोग जो हैं वो विद्रोह करने लगेंगे और ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट करने लगेंगे। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। तो यहाँ राजा कहता है अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना। बेसिकली ये राजा बहुत ही रूड बिहेव कर रहा है। तो दीवान वेंट होम, तो यहाँ पर दीवान बेचारा उसकी जॉब पे आ रही है तो वो घर जाता है। और इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर, अगर उनको टाइगर नहीं मिला तो यहाँ पर बहुत ही बुरा रिजल्ट होने वाला है। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर व्हेन ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास। बेसिकली ये क्या सोच रहा है कि अब अगर जिंदगी चाहिए तो कहीं से तो टाइगर का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये सोचता है कि पीपल पार्क मद्रास में जो है वहां से एक टाइगर जू से उठा के ले आके रख दूंगा, और यहाँ पर उसने अपने घर में छुपा लिया। मिडनाइट, यानी जब रात का अंधेरा था, जब सारा शहर सो रहा था, उस समय इसने क्या किया, और उनकी एज्ड वाइफ यानी जो बूढ़ी वाइफ थी, और उन्होंने दोनों ने टाइगर को कार में डाला और सीट में डाला और वहां पर खुद से ड्राइव करके फॉरेस्ट तक ले गए जहां महाराज हंट कर रहे थे। तो चुपके चुपके ये सारे काम हो रहे कि कहीं से टाइगर का जुगाड़ कर रहा है। जब टाइगर को कार में बिठा के ये लोग फॉरेस्ट पहुंचे तो टाइगर जो है वो उसने तो सत्याग्रह ही आंदोलन ही शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? ये कार से निकल ही नहीं रहा है,
है अब। तो दीवान पूरी तरीके से धक्का मार रहा है इधर उधर, फिर भी ये जो बीस्ट है, ये जो टाइगर है, ये बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस। लेकिन फिर अगले दिन वही बूढ़ा टाइगर जो है वो महाराज जहां पर थे वहां पर खड़ा हो गया। वो आखिरी टाइगर है तो महाराज ने क्या किया, अब एम लगाया, गन उठा लिया। द टाइगर फेल्ड इन द क्रम्ड हीप, और यहाँ पर एम लगाया और टाइगर जो है वो यहाँ पर गिर गया। तो अब राजा बोलते हैं आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वें टाइगर को मार दिया, मेरे जो वचन है वो पूरा हो गया। और महाराजा जो है वो बहुत खुश हो गए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेशन। तो यहाँ पर वो ऑर्डर करते हैं कि जाओ उस जो मारा मैंने अभी टाइगर, उस टाइगर को उठा के ले और ग्रैंड प्रोसेशन झांकी निकलेगी इसकी, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बेसिकली मैंने मार दिया, अपने काल को मार दिया, अपनी मौत को मार के आया हूं मैं। तो जैसे ही महाराजा चले जाते हैं तो कौन उठा के लाएगा, जो वर्कर्स होंगे वो लाएंगे। तो हंटर्स जो है वेंट टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर, यानी टाइगर तो गिर गया था तो वहां पर जाके हंटर जाके देखते हैं। तो यहाँ आता है ट्विस्ट, द ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर टाइगर जिंदा था, टाइगर रोल्ड इट्स आई इन द बेफलमेंट। तो यहाँ टाइगर ने क्या किया कि बेसिकली आंख ऐसे खोल के देखा। तो मैन को ये रियलाइज हो गया कि यहाँ पर टाइगर पे जो राजा ने शॉट लगाया, शॉट जो था वो टाइगर को नहीं लगा था, बुलेट मिस हो गई थी, लेकिन शॉक के चलते ये टाइगर बेहोश हो गया था और राजा को लगा ये मर गया है। The hunters wonder what they should do। अब हंटर्स सोच रहे हैं अब क्या करें, ये तो जिंदा है। उनको लगता है कि यहाँ पर महाराजा must not come to know that he has missed his target। यहाँ पर राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया। अगर उन्हें पता चल गया तो वो गुस्सा, कैसे राजा का ईगो होता है ना कि भाई अगर कोई बोलेगा कि अरे राजा ने तो टारगेट मिस कर दिया, वैसे तो ये लोग सोचते हैं कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि इनका टारगेट मिस हुआ है, और अगर इनको पता चला तो इनकी जॉब चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर, एक उनमें से हंटर क्या करता है, थोड़ी दूरी पे जाता है और जाके उस टाइगर को चुपके से मार देता है। यानी किसने मारा इस टाइगर को, हंटर्स ने मारा। और इस टाइम कैसे मारा, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, यानी कि इस बार तो टाइगर मर ही गया। बस ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजा ने 99 टाइगर ही मारे हैं, 100वां टाइगर तो मारा ही नहीं, 100वां टाइगर तो हंटर ने मारा है। देन एज कमांडेड बाय किंग, जैसा किंग ने कहा था कि एक झांकी निकलेगी तो मरे हुए टाइगर की लाश को इस तरीके से टाउन में ऐसे दिखा के ले जाएगा कि राजा ने देखो मौत को मार दिया है, और उसको जाके दफना दिया गया। और यहाँ पर जहाँ दफनाया गया है इसको, वहां पर एक बड़ा सा टॉम्ब, वहां पर एक ऐसा मकबरा टाइप का बना दिया गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद राजा के बेटे की 3rd बर्थडे पार्टी थी, यानी राजा का बेटा 3 साल का होने जाने वाला था, तो वहां पर सेलिब्रेशन होने वाली थी। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting। लेकिन आज तक जितना भी दिन था वहां तक तो हमेशा ही राजा का ध्यान टाइगर हंटिंग पे ही रहा। यहाँ पर जो राजकुमार था उसके लिए कभी समय निकाला ही नहीं था राजा, हमेशा ही तो टाइगर के बारे में सोचते रहता था। लेकिन अब किंग का जो अटेंशन है उस बच्चे पे गया। उन्होंने विश किया कि काश मैं इसको कुछ स्पेशल गिफ्ट दूं बर्थडे पे। ये शॉपिंग के लिए शॉपिंग सेंटर है प्रतिबंधपुरम में, वहां गया, वहां हर दुकान में खोजा लेकिन कुछ भी ऐसा सूटेबल नहीं मिला। लेकिन फाइनली उसको एक वुडन टाइगर मिला जो कि एक टॉय शॉप पे था, और इसने सोचा कि यही परफेक्ट गिफ्ट है मेरे बेटे के 3rd बर्थडे पे मैं दूंगा। द वुडन टाइगर का कितना कॉस्ट था, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। लेकिन यहाँ शॉपकीपर जानता था कि अगर 2 एंड अ क्वार्टर आनाज का इतना कम लो प्राइस राजा को बताया तो शायद ये पनिश हो जाए इमरजेंसी के रूल के अंदर। तो इसने बताया कि ये बहुत ही रेयर है, ये जो टाइगर आप देख रहे हैं ना महाराज, ये बहुत ही रेयर टाइगर है, ये क्राफ्टमैनशिप। और यहाँ पर इसका कितना पैसा बता दिया, 300 रुपीज बता दिया। 2 आने का सामान 300 रुपीज में बता दिया। झूठ बोल रहा है। और वेरी गुड, राजा भी बोलता है बहुत बेहतर, यही मैं अपने राजकुमार को बर्थडे पे दूंगा। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टिनी वुडन टाइगर। तो उस दिन जो राजा है और उसका बेटा इसी टाइगर पे बैठ के खेलते हैं। दे हैड बीन कार्विंग बाय अ अनस्किल्ड कारपेंटर। लेकिन ये जो है ये तो भाई 2 आने का चीज है, ये अनस्किल्ड कारपेंटर लोग क्या होते हैं, लकड़ी को बिल्कुल कारीगरी करते हैं, लेकिन ये अनस्किल्ड वाले थे। इन्होंने क्या किया था ना कि इसके सरफेस पे बहुत सारे रफ चीजें छोड़ दी थी, ऐसे तिल्लियां निकली हुई थी। टिनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर, यानी कि बेसिकली ऐसे ऐसे धारियां निकली हुई थी, और उनमें से ही एक जाके राजा के राइट हैंड पे लग जाता है। ही पुल्ड इट आउट, वो उसको निकाल देता है और खेलने लगता है वापस से अपने बेटे के साथ। अगले दिन वो जो लगा था ना उससे इन्फेक्शन हो गया राजा के राइट हैंड में, और 4 दिन के अंदर अंदर ये ऐसा घाव टाइप का बन गया और पूरे के पूरे आर्म में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स लगे, कहां से, मद्रास से सर्जरी करने आए, वो ऑपरेशन हुई और 3 सर्जन जो बाहर आए ऑपरेशन थिएटर से, उन्होंने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल है और राजा मर गया है। म्यूजिक इस
तरीके से 100वें टाइगर ने फाइनल रिवेंज लिया राजा से। तो यहाँ बेसिकली दिखाया जा रहा है कि जो किस्मत में होना है वो होना है, भगवान लिख के भेजते हैं, आप नहीं बदल सकते हैं, विधाता का लिखा। यहाँ देखिए वो 99 टाइगर मार चुका था, एक टाइगर बचा था, एक टाइगर को भी मारा लेकिन बुलेट मिस हो गई तो ये नहीं मार पाया। और जो आखिरी टाइगर था वो तो टाइगर था भी नहीं, एक खिलौना था, लेकिन फिर भी इसने रिवेंज ले लिया। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।